सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जितने भी महिला सुपरवाइजर के लिए, देखो ये वीडियो सिर्फ उनके लिए, बहुत ही कम टाइम में बहुत कुछ ऐसा बोलने वाली हूँ कि शायद आज से आप लोग सीरियस हो जाओ। ये महिला एस्पिरेंट है, महिला सुपरवाइजर का फॉर्म फिलअप करने वाले हैं, और सिर्फ फॉर्म फिलअप करने वाले नहीं है, उनको ये है कि भाई बहुत बड़ी मजबूरी है, हर हाल में जॉब सिक्योर करनी है। मे भी वो मैरिड हो, मे भी उनके बच्चे हो, या फिर मे भी मैरिड नहीं हो, शादी का प्रेशर हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। और इस टाइप के बहुत सारे कैटेगरी में फीमेल एस्पिरेंट है जो चाहती है कि जॉब को सिक्योर करना है। उनके लिए ये पूरी वीडियो है, तो ध्यान से सुनना है, एक एक चीज को सुनना है। मैं यहाँ पे ये बताने नहीं आई हूँ कि कब आपका नोटिफिकेशन या फिर कब आपका फॉर्म फिलअप डेट, इसी एक ही टॉपिक पे बार बार वीडियो बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैंने बता दिया है कि मे भी अब अक्टूबर में एग्जाम होने के चांसेस बहुत कम है, तो आई थिंक नवंबर या दिसंबर में जा सकता है। लेकिन एक व्यापम का एक स्ट्रेटेजी होती है उनकी कि जैसे ही फॉर्म फिल करने की डेट आती है, लगभग 1 से 1.5 महीने 45 डेज के अंदर वो एग्जाम भी ले लेते हैं। इसलिए मैं आगाह करने आई हूँ कि बहुत सारे लोग ना क्या होते हैं कि चाहते तो है कि हाँ भाई हमको करना है, सीरियस भी थोड़ा बहुत रहते हैं, लेकिन वो जब फॉर्म की डेट आ जाती है या फिर एग्जाम की डेट आ जाती है तब वो ज्यादा सीरियस होते हैं। तो फिर होता है ना, एक हम कहावत कहते हैं कि अब पछताए का हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत। जब आप फॉर्म की डेट या फिर एग्जाम की डेट आने के बाद जगोगे, सीरियस होगी, तब तक शायद बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी फीमेल एस्पिरेंट ऑलरेडी पढ़ के ऑलरेडी सिलेबस को खत्म करके रिवीजन कर रही होंगी। तो सच में अगर आप उस 426 सीट में से एक सीट आपको लेना है, बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि वन वे एग्जाम है। आप पता है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, बहुत ही लाइफ चेंजिंग होता है गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद। मुझे पता है, हम सबको पता है कि यार प्राइवेट जॉब, जितने भी लोग प्राइवेट जॉब करते हैं उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड मतलब बहुत ही अच्छा होता है, वो उनकी सैलरी बहुत अच्छी होती है, बहुत सारे फैसिलिटीज मिलती हैं। लेकिन पता नहीं क्यों हमारे समाज में सरकारी नौकरी करने वाले को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो मतलब मैंने खुद अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे चेंजेस देखे कि कहीं भी जाओ तो मतलब अरे लेखपाल साहब कैसी है, मतलब ऐसे करके बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया जाता है। और ना केवल सम्मान के लेवल पे मैं बोल रही हूँ, आपके जीने का तरीका, आपको अलग अलग लोगों से बात करने का मौका मिलेगा, मतलब कुल मिला के आप इनहेंस हो जाते हो। आपकी मानसिक स्वास्थ्य बोले, आपका शारीरिक स्वास्थ्य, हर तरीके से आप थोड़ा सा मतलब जो इतना प्रेशर है वो बहुत ही अलग हो जाती है लाइफ। नो डाउट प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आते रहते हैं, सिर्फ जॉब पाना या फिर सिर्फ नौकरी करना एक सोल्यूशन नहीं होता है कि इसके बाद हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। वो प्रॉब्लम तो हर किसी की लाइफ में रहती है, लेकिन एक जो अभी जितने भी स्टूडेंट्स है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। तो अगर इन सभी झमेलों से ऊपर उठना है, सबसे पहले अपने आप को सिक्योर करना है। पता है, जितनी भी महिलाएं हैं जिनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, वो अपने घर का काम करने के बाद भी 3 से 4 घंटे निकालती हैं। तो मैं क्या करने वाली हूँ कि अभी मैं चाहती हूँ कि आप लोग सीरियस रहो सबसे पहले तो, और उसके बाद अभी कल या परसों तक में एक स्ट्रेटेजी आएगी, प्रॉपर स्ट्रेटेजी आएगी। और स्ट्रेटेजी बनाने में आई थिंक जैसे मैंने प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी बनाई थी, मेंटोरशिप बैच जब लागू ज्वाइन मतलब कराया था, उस टाइम पे काफी लोगों को इतना हेल्पफुल मिला हुआ, टारगेट्स वगैरह देना, सारी चीजें। तो मतलब मुझे शायद मैंने एक वीडियो अपलोड भी करी है उनके रिव्यूज के, बच्चों के रिव्यूज के, तो आप लोग देख सकते हो। तो मैं ये काफी डिमांड आ रही है उसके बलबूते पे, सिर्फ डिमांड के दम पे मैं सोच रही हूँ, अभी सिर्फ सोच रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है तो सुबह 7:30 से क्लासेस, मतलब शाम तक की पूरी क्लासेस रहती हैं। तो मैं कोशिश करूंगी, अभी मैं बिल्कुल ऐसे प्रॉमिस नहीं कर सकती हूँ एक मेंटोरशिप बैच आप लोगों के लाने के लिए, लेकिन जो भी इसको बैच इस बैच को लेंगे वो पहले ही मन में, सबसे पहले मन से जीत जाए कि मुझे हर हाल में सिलेक्शन लेना है, एक पोस्ट महिला सुपरवाइजर की लेनी ही लेनी, वही उस मेंटरशिप बैच को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल, और मैं ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे वीडियोज नहीं लाऊंगी, यूट्यूब पे प्रॉपर उसकी स्ट्रेटेजी वीडियो आएगी, प्रॉपर टाइम टेबल आएगा, सारी चीजें होंगी। लेकिन उस मेंटरशिप बैच में मैं बूस्टर मतलब बूस्टर क्लासेस लूंगी, हर 2 दिन में 3 दिन में एक आधे घंटे की 1 घंटे की क्लास, जहाँ पे आपको समझाया जाएगा कि कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है और उसी को क्यों पढ़ना है, यहाँ पे ज्यादा फोकस क्यों करना है। डेली टारगेट प्रोवाइड किए जाएंगे, हफ्ते में एक टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप इंटरेस्ट हो तो अभी मैं हफ्ते भर के अंदर एक मेंटरशिप बैच मैं तो लाऊंगी, बाकी लेना ना लेना आपकी मर्जी है। ठीक है, क्योंकि वन डे, अगर मेरे बारे में आप लोग नहीं जानते तो मैं बता दूं, अभी मैं यूपी गवर्नमेंट पे, मतलब सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार में रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। एमपी के भी कई सारे एग्जाम्स मैंने क्लियर किए हैं ऑलरेडी, मैंने बता दिया, इवन स्कोर कार्ड भी अपना शेयर किया हुआ है। आई थिंक शॉर्ट वीडियो जब देखोगे आप तो मैंने जो भी एग्जाम्स क्लियर किए हुए उनके मैंने शॉर्ट वीडियो डाले हुए हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही अब आप लोगों को क्या क्या करना है, अभी से 4 से 5 चीजें लिख लो। पहला लिखो, मतलब आप अभी कॉपी निकालो, पेन निकालो और लिखना स्टार्ट करो, और बी सीरियस प्लीज। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सीरियसनेस, देखो मैं हमेशा बोलती हूँ कि यहाँ से हमारे जीत की शुरुआत होती है। कुछ लोग फॉर्म भरते हैं और ये सोच के भरते हैं कि हमारा एग्जाम होगा, ठीक है दे देंगे, बहुत कॉम्पिटिशन है, नहीं होगा, है ना। कुछ लोग जो दूसरे कैटेगरी के बच्चे होते हैं वो सोच के भरते हैं कि हमको निकालना ही निकालना है। तो आप उस कैटेगरी के स्टूडेंट्स बनो, ठीक है, जितने भी आप फीमेल एस्पिरेंट हो उस कैटेगरी के स्टूडेंट बनो। और मैं चाहूंगी जो भी मेरे मेंटरशिप में आए, इस माइंड सेट से आए कि जितना भी टारगेट दिया जाएगा, जो भी टेस्ट होंगे उसको हम सीरियसली लेंगे। मैं
मैम जो भी बताएंगे, जैसे भी स्ट्रेटेजी बताएंगे, जो भी समझाएंगे, जो भी हमें बूस्टअप करेंगे, हमें मोटिवेशन करेंगे, हम सारी चीजों को एब्जॉर्ब करेंगे, समझेंगे, गेन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को सबसे पहला पॉइंट आपको नोट डाउन करना है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आपको बहुत ही अच्छे से देखना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो हमको असली में गाइड करती है। ठीक है, तो असलियत में हमको गाइड करने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। उनको सिर्फ हमको देखना नहीं है, उनके एक एक क्वेश्चन को देखना है, उनके एक्सप्लेनेशन को हमको रट्टा मारना है। ठीक है, पहला बात तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिख लो, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड थिंग, आपको पढ़ना कैसे है, तो कम से कम 5 घंटे आपको पढ़ना है, मिनिमम 5 आवर आपको देना पड़ेगा। 5 घंटे आपको देना ही देना है, ज्यादा आप कितना भी दे सकते हैं, लेकिन 5 घंटे देना है। तीसरी चीज, आपको अज्यूम कर रहा है कि हमारा एग्जाम नवंबर में होगा, क्योंकि मान लो आज 10 सितंबर है ना, तो हाँ 15 सितंबर से भी अगर हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें तो 15 सितंबर से 15 अक्टूबर और 15 अक्टूबर से 15 नवंबर, 2 महीने भी अगर आपने जिस तरीके से मैं बताऊंगी, जिस तरीके से मैं टारगेट दूंगी, उस तरीके से आपने 5 घंटे 6 घंटे भी अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, डेली फोकस के साथ पढ़ लिया, पढ़ने का तरीका भी बताऊंगी, कैसे फोकस वे में पढ़े, 5 से 6 घंटे को कैसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के साथ पढ़े, सारी चीजें बताऊंगी। लेकिन आपका साथ चाहिए, आपका धैर्य, हमारा धैर्य, मतलब हम और आप मिलकर बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। और साथ में जब वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग कमेंट किया करो। ठीक है, तो मैंने पहला बताया PYQ। ठीक है, दूसरा बताया कि आपको क्या करना है, अज्यूम करके चलना है कि आपका नवंबर में एग्जाम होगा। ठीक है, एग्जाम कब होता है, दिसंबर में हो, जनवरी में हो, डजेंट मैटर, क्योंकि व्यापम है, सॉरी ESB है, ये कभी भी एग्जाम ले लेगा। ठीक है, तुरंत फॉर्म की डेट आएगी और आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो अक्टूबर में तो मुझे नहीं लगता, पर हाँ नवंबर में हो सकता है। ठीक है, अज्यूम करके चलना है। तीसरा है, आपको 5 से 6 घंटे आप डेली की डेली देना ही देना है, ये मिनिमम की बात कर रही हूँ। चौथा, सिर्फ पढ़ना नहीं है, डेली अगर आप 5 घंटे पढ़ रहे हो तो इसमें से कम 1 से 1.5 घंटे आपको रिवीजन करना है। लाइक आपने कुछ पढ़ा, उसका कल रिवीजन करो, फिर उसका वीकली, जब मैं ठीक है, तो रिवीजन कैसे करना है अलग से एक वीडियो आएगी, वो बता दूंगी या फिर मैं अपने मेंटर से बेस्ट में बताऊंगी। तो देखो रिवीजन अभी ऊपर बता देती हूँ कैसे करना है। एटलीस्ट आपकी कोशिश होनी चाहिए कि महीने में, 1 महीने में जो भी आप पढ़ रहे हो उसका कम से कम 3 से 4 बार। ठीक है, आपको ये करना है। ठीक है, तो रिवीजन पे फोकस करना है। और 5वीं चीज़, प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक मैंने PYQ की प्रैक्टिस बता दी, उसको पढ़ना है, रट्टा मारना है, कौन से क्वेश्चन आए, उसके आसपास की सारी चीज़ें एक्सप्लेनेशन पढ़नी है। ये दूसरी चीज़, आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाएंगे या फिर कहीं से आपको बुक मिल रही हो, कुछ भी ऐसा मिल रहा हो जो कि प्रैक्टिस में आप प्रैक्टिस कर सको। लाइक आपने न्यूट्रिशन पढ़ा या फिर कोर्सेट पढ़ा, अब उसके क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है, या फिर आपको पूरा FLT फुल लेंथ टेस्ट लगाना है, तो आपको टेस्ट जरूर लगाना है। आप ज़्यादा नहीं सही तो फिर आप हफ्ते में 2 लगा लो या फिर हफ्ते में 3 लगा लो। ठीक है, और एटलीस्ट हफ्ते में 1 तो कंपलसरी है। ठीक है, तो इन 4 से 5 चीज़ों को आपको ध्यान में, यहाँ पे माइंड में, दिमाग में बिठा लेना है कि मिनिमम 5 से 6 घंटे नीड है, पढ़ना है। एग्जाम कब होगा, आप समझ के चलो कि नवंबर में एंड में होगा। ठीक है, दिसंबर भी जा सकता है बट नवंबर में होगा, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है। कहने वाले मतलब कुछ भी बोलते रहे, आयोग सीधे बोल सकते हैं कि फॉर्म फिल की डेट अभी कभी भी 5 से 6 दिन में, हफ्ते भर में, क्या पता, कोई भरोसा नहीं है। हफ्ते भर में एग्जाम की डेट आ जाए और महीने भर में एग्जाम करा ली। इसलिए आपको प्रिपेयर रहना है, जितना ज़्यादा आप अभी प्रिपरेशन करोगे, क्योंकि ना जैसे ही डेट आएगी और 1 महीने बचेंगे, आप इतना प्रेशर फील करोगे ना, वो आपको आती हुई चीज़ें भी भूलने लगेंगी। इसीलिए अभी से बी सीरियस, जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा आपको हार्डवर्क करना है। हार्डवर्क से नहीं डरना है। आप, मुझे पता है जिससे कई सारी ऐसी चीज़ें होती है, लाइक यूट्यूब पे आप डालोगे महिला सुपरवाइजर की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, तो आप क्या करो, जैसे जितने भी फीमेल एस्पिरेंट हैं जो खाना वाना बनाती हैं, आप हेडफोन लगाओ और आराम से वो चीज़ें कवर करते रहो जो जीके वाला क्वेश्चन है, लाइक पोषण स्वास्थ्य वगैरह वाला क्वेश्चन है, बच्चों की देखभाल, गर्भवती की सुरक्षा। तो ये सारे क्वेश्चन तो आप ऑलरेडी कम से कम कंसेप्ट समझ सकते हो, और जब सुनोगे तो उसका 50 to 60% कान से जब हम सुनते हैं, ध्यान लगाते हैं, आप खाना बना रहे हो, सुनते रहो, ध्यान से सुनते रहो, तो बहुत सारी चीज़ें तो वहीं से ही आपको याद होने लगेंगी चीज़ें। ठीक है, समझ आने लगेंगी। तो अपने टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइज करना है, खाना बनाते टाइम, खाना खाते टाइम। ठीक है, मतलब जहाँ से आपको जैसे भी टाइम मिले, और कैसे टाइम टेबल में बताऊंगी कि सुबह आपको कुछ घंटे देने हैं, क्यों देने हैं, फिर शाम को देने हैं, कैसे आप, मैं कम से कम 6 घंटे का टाइम टेबल बनाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे सुपरवाइजर के लिए मोस्टली ऐसे लोग पेपर देंगे या फिर देने वाले हैं या फिर फॉर्म भरेंगे कि जो ऑलरेडी मैरिड है, और एक मैरिड वुमेन के लिए अपने परिवार को संभालना, उनके लिए खाना पीना, साफ सफाई, हर चीज़ करना, बच्चों को संभालना और साथ में पढ़ाई को कंटिन्यूअस करना बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है। तो उस टाइप से मैं क्या करूँगी, अभी टाइम टेबल बनाऊँगी, पहले तो स्ट्रैटेजी वीडियो आएगी। तो बस मैं बार बार गुहार लगा रही हूँ आप लोगों से कि बी सीरियस। अगर अपने आप को यहाँ से यहाँ पहुँचाना है, अपने आप को अपने परिवार की नज़रों में, समाज की नज़रों में अलग दिखाना है, कुछ अच्छा दिखाना है, पॉजिटिव वे में आपके व्यक्तित्व को उनके नज़रों में नज़रिया चेंज करना है, उनका नज़रिया चेंज करना है आपके प्रति, तो बहुत ही सुनहरा मौका है। पता है, आज जो आप कर रहे हो उसका नतीजा आपको कल मिलेगा, इसीलिए आज आपको पढ़ना है। ठीक है, बिना सोचे समझे कि हमको भरना चाहिए कि नहीं, फॉर्म पढ़ना चाहिए कि नहीं, कब आएगा कब नहीं होगा, बिना कुछ सोचे सिर्फ स्ट्रैटेजी में जब भी आएगी आप पढ़ना स्टार्ट कर दो अच्छे से। सिलेबस, रिवीजन, PYQs, टेस्ट या फिर मॉक टेस्ट, और साथ में आपका डेली, मतलब ऐसा होना चाहिए कि सुबह 10 से 15 मिनट आप जब उठो ना, तो आप इमेजिन करो कि
पूरा दिन अच्छा जाएगा। मतलब एक पॉजिटिविटी हर जगह बहुत ज़्यादा मैटर करती है। रात में सो तो आप इमेजिन करो कि जब मैं महिला सुपरवाइजर बन जाऊँगी तो मेरे घर से कैसे रिएक्शन आएंगे, मम्मी पापा कितने खुश होंगे, जिनकी शादी होगी उनके हस्बैंड कितने खुश होंगे, घर में सब कितने खुश होंगे, और सैलरी मिलेगी तो फर्स्ट सैलरी का मैं क्या यूज करूँगी। मतलब ऐसे सोचा करो कि ठीक है, लगता है जब ये आप सोचोगे ना रात में, तो दिन जैसे ही सुबह होगी तो आपको पढ़ने का मन करेगा कि हाँ मुझे ये करना है, ये जॉब लेनी है, तो मुझे दिन भर अपने टाइम को यूटिलाइज करना है। बाकी सारी चीज़ें मैं आपको बताती रहूँगी। आई होप कि इस वीडियो से थोड़ा बूस्ट हुए होंगे और आप लोग सीरियस हो जाओगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।